अब कोलंबस के बारे में कौन नहीं जानता। कोलंबस वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले समुद्री रास्ते से अमेरिकी आइसलैंड की खोज की थी और लोगों को इससे परिचित करवाया था। इस खोज के बाद यूरोप के कई देशों ने अमेरिकी क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बनाने की धूम मच गई थी और आगे चलकर यूरोप के कई देशवासी यहाँ आकर बस भी गए थे। लेकिन क्या दोस्तों आपको ये भी पता है कि कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज योजना न होकर एक इत्तेफाक था। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है नसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और राइजिंग स्टार। ऑल इज हियर, डोंट गो एनीवेयर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की उस खोज के बारे में जिसमें ये महाशय चले थे भारत को खोजने और कर डाली थी अमेरिका की खोज। और तो और मरते दम तक इन्हें ये भी मालूम नहीं चल पाया था कि उन्होंने भारत नहीं बल्कि अमेरिका को खोजा था। और अगर उनको मरने के बाद पता चला होगा इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। कोलंबस का जन्म 1451 ईस्वी में इटली के जिनेवा में हुआ था। इनके पिता जुलाहे थे। कोलंबस भी अपने पिता के कामों में हाथ बटाया करते थे, लेकिन कोलंबस के सर पर अचानक समुद्री यात्रा का भूत सवार हो गया और कोलंबस ने अपने पिता से जाकर बोल दिया, पाऊजी हमके इतार बुनाई वाला काम तनको पसंद नहीं किए। इस पर पिता ने कहा, बेटा जिंदगी का दुख पहुनाई से ना कटेला, आखिर तह के अपन पेट पाले खातिर कुछ तो करे के पड़ी ना। इस पर कोलंबस ने कहा, ऊ कुल हम नहीं जानत, हमके बस समुद्र में घूमे खातिर नौका चलावे का कला सीखे के बा। पिता से अनुमति पाकर कोलंबस ने नौका चलाने का ज्ञान हासिल करना शुरू कर दिया। चलिए ये तो था उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। अब उस वक्त यूरोप के हालात कैसे थे थोड़ा इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। 1453 ईस्वी तक यूरोप का भारत और अन्य एशियाई देशों से व्यापार होता था। इस व्यापार में यूरोपीय व्यापारी भारत आते थे और भारत से कच्चा माल कम दाम पर खरीदकर वापस यूरोप में ले जाकर महंगे दामों पर बेच दिया करते थे। और इस माल से यूरोप में जब प्रोडक्ट बन जाते थे तो ये व्यापारी उन उत्पादों को कम दाम पर खरीदते थे और वापस लाकर भारत में महंगे दामों पर बेच दिया करते थे। ये व्यापार जिस जमीनी रास्ते से होता था वो रास्ता तुर्किस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरती थी। लेकिन 1453 ईस्वी में जब इन सारे देशों पर तुर्क साम्राज्य का अधिकार स्थापित हो गया तब तुर्कों ने इस व्यापार के रास्ते को ये कहकर बंद कर दिया, जाके कोनो और रास्ता खोज लसो, इस रास्ता से आवे के बारे में सपनों में भी मत सोची हसो। इसका कारण धार्मिक कट्टरता माना जाता है क्योंकि यूरोप के लोग ईसाई थे और तुर्क लोग इस्लाम धर्म को मानते थे। रास्ते बंद हो जाने से लगभग पूरे यूरोप का व्यापार ठप होने लगा। इसीलिए नए रास्ते की खोज यूरोप के लिए अति आवश्यक हो गई थी। एक दिन कोलंबस समुद्री यात्रा पर ही था, तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया, का भी अगर भारत जाए वाला जमीनी रास्ता ऊकुल बंद कर देना सो पानियों के तो रास्ता बनावल जा सकेला ना। लेकिन आर्थिक स्थिति से कमजोर कोलंबस इस खर्चीले और जोखिम से भरे समुद्री यात्रा का बीड़ा खुद अकेले नहीं उठा सकते थे। इसीलिए कोलंबस सबसे पहले पुर्तगाल के राजा के पास गए और अपने विचारों से राजा को अवगत कराते हुए कहा, राजा साहिब हम एगो आइडिया लेकर तहार दरबार में हाजिर भइल बानी। राजा ने कहा, ऊ का हो? इस पर कोलंबस ने कहा, हमन के समुद्र का रास्ता से भारत जा सके नहीं जा। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, कोलंबस का मानना था कि पृथ्वी गोल है और समुद्र के रास्ते से कहीं पे भी जाया जा सकता है। लेकिन उस समय के अधिकतर यूरोपीय लोग पृथ्वी को गोल न मानकर मेज की तरह चपटी मानते थे। उनका मानना था कि समुद्र की आखिरी छोर पृथ्वी की आखिरी सीमा है और उस सीमा पे पहुँचने के बाद इंसान नीचे गिर जाता है। और पुर्तगाल के राजा का भी यही मानना था। इसीलिए राजा ने मन ही मन सोचा, लागत है कोलंबसवा चरस गांजा पी के आइल बा, यही से न ऐसा बहकल बात करता। और राजा ने उसके विचारों को गलत मानते हुए कोलंबस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद कोलंबस स्पेन के शासकों के पास गए जहां पर इनके विचारों में दिलचस्पी दिखाई गई और स्पेनिश कोलंबस की समुद्री यात्रा में पैसे लगाने को तैयार हो गए। तब भी कोलंबस की परेशानी खत्म होने वाली नहीं थी। कोलंबस को इस खर्चे के साथ साथ कुछ साथियों की भी आवश्यकता थी, लेकिन सभी को तो अपने जानों से प्यार था। इसीलिए उन्होंने कोलंबस के साथ जाने से मना करते हुए कहा, तो कि अगर जिंदगी से प्यार नहीं खे तो तू ही जो, हमन के तो फिलहाल मरे के कोनो शौक नहीं खे। फिर भी कुछ लोग राजा के दबाव में आकर कोलंबस के साथ भारत जाने के लिए तैयार हो गए। सांता मारिया, पिंटा और नीना 3 समुद्री जहाज 90 नाविकों के साथ 3 अगस्त 1492 ईस्वी को भारत के खोज के लिए निकाले गए। कोलंबस को पूरा यकीन था कि पश्चिम दिशा में जाने पर भारत पहुंचा जा सकता है, लेकिन भारत यहां से कितना दूर है इसके बारे में कोलंबस को कोई भी आइडिया नहीं था। इस यात्रा के कई हफ्ते गुजर जाने के बाद भी कोलंबस के साथियों को जब जमीन नजर नहीं आती है तो सारे परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, चलो मर्दे काहे मुँह खातिर उतावला भइल बाले, जान रही तब पानी का हवा का रास्ता से भारत खोज लेवल जी।